अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। मित्रों, आप में से बहुत से दर्शकों की रुचि समय भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों को लेकर के है, इसीलिए हम एक बार पुनः आपके लिए शुभारंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 12वें सीजन का। अभी तक आप इसमें 5 एपिसोड देख चुके हैं। आज के 6ठे एपिसोड में देखिए कि कैसे 2024 के पश्चात बदल जाने वाला है ये संपूर्ण कलयुग, किंतु जो समय सीमा हमें प्राप्त हुई है उसे लेकर यह कहा नहीं जा सकता है कि ये घटनाएं इसी समय सीमा के अंदर घट सकती हैं, क्योंकि भविष्य मालिका का जब हमने गंभीरता से अध्ययन किया तो ये पता चला कि एक ही घटना के कई स्थान और समय दिए गए हैं। कल के अवतार को लेकर के, उनके माता पिता को लेकर के भी कई प्रकार के वर्णन मिल रहे हैं। अतः जब इन सारे तथ्यों का गंभीरता पूर्वक मंथन किया गया तो हमें यह ज्ञात हुआ कि श्री जगन्नाथ जी इन घटनाओं का संकेत तो दे रहे हैं, किंतु इन घटनाओं के घटने के समय को कई समय देकर के उन्होंने भ्रम भी उत्पन्न किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान संकेत भी दे रहे हैं और भ्रम भी उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो इसका हमें जो संकेत मिला है वो ये है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि वास्तविक समय सीमा किसी को भी या किसी भी भक्त को पता चले, क्योंकि यदि वास्तविक समय सीमा पता चल गई तो भगवान के कार्य में कोई विघ्न भी डाल सकता है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जब भगवान ने भविष्य मालिका के माध्यम से आने वाले समय का वर्णन जब 600 वर्ष पूर्व ही कर दिया था, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन 600 वर्षों में कभी भी किसी के सामने ये बातें क्यों नहीं आई? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि भगवान चाहते थे कि इसे कोई भी ना जाने, किंतु घटना की सूचना देकर वे लोगों को सचेत करना भी चाहते थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब संसार के सभी ग्रंथ और उसमें लिखी गई बातें जब सबके सामने बहुत पहले ही आ गई थीं, तो फिर ये ग्रंथ लोगों की पहुंच से इतना दूर क्यों रहा और भगवान श्री जगन्नाथ ने 1.5 लाख पांडुलिपियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वर्णन क्यों दिए? दूसरी बात यह है कि जब संस्कृत में लिखे गए और यहां तक कि पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद भी संसार की कई भाषाओं में हो चुका है, तो फिर ये ग्रंथ सबसे अछूता कैसे रह गया? क्या आपको नहीं लगता कि ये भगवान की कोई बहुत बड़ी माया है? तो इसका पता भी धीरे धीरे चलता ही जाएगा, किंतु भविष्य मालिका के शोधकर्ताओं ने जो समय अब निकाला है वह हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, किंतु हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय सीमा के विषय में हम बहुत ही निश्चित नहीं है कि ये घटनाएं इसी कालखंड के अंदर घट जाएंगी। किंतु अगर ग्रहों की स्थितियों को देखें और विश्व पटल पर जो देशों के अंदर संघर्ष आरंभ हो गए हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि ये घटनाएं इस समय सीमा के आसपास हो सकती हैं। और एक बात हम आपको और भी स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे हमारे दर्शक बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो हमारा ये कहना है कि अगर दर्शक ये सोच रहे हैं कि सब कुछ एक साथ समाप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भविष्य मालिका में बहुत बार बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है खंड प्रलय के बारे में। और खंड प्रलय का मतलब ही यही है, अर्थ ही यही है कि खंड खंड में प्रलय का होना। तो मालिका के अनुसार वर्ष 2025 में जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे उस समय सूर्य के भी मीन राशि अथवा मेष राशि में गोचर के समय सूर्य से भयंकर अग्नि की वर्षा होगी। इस कालखंड में सूर्य से सौर तूफान उठने की बात भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि खगोल विदों के अनुसार 2025 तक आते आते सूर्य से उठने वाली गर्मी अत्यंत प्रचंड हो जाएगी और इसी कारण धरती की रक्षा करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 60% तक कमजोर हो चुका होगा। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होगा तो पृथ्वी का अंत भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से काफी बड़ा है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही काफी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यदि पृथ्वी का यह गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होगा तो सबसे पहले वायुमंडल समाप्त होगा और वायुमंडल के समाप्त होते ही पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो सकता है। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी की सारी वस्तुएं वजनहीन हो जाएंगी, किंतु जैसे ही धरती की ये ग्रेविटी समाप्त होगी, हमारे साथ इस धरती पर रहने वाली सभी वस्तुएं, इमारतें, रेल, सड़क, समुद्र, बिजली के तार, डैम, बांध, ये सब तैरने लगेंगे और ये एक भयानक विनाश जैसा ही हो जाएगा। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त होने से ग्रह हवा, पानी और पृथ्वी के वायुमंडल को नीचे खींचने से रोक देगा। अचानक इतना कम वायुदाब होने से सभी के कान फट जाएंगे। पृथ्वी से ऑक्सीजन भी चला जाएगा। ऑक्सीजन के बिना H2O का क्या होगा? पानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जिससे प्रत्येक जीवित सेल में तत्काल विस्फोट हो जाएगा।
यह 5 सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता है और जब गुरुत्वाकर्षण बल वापस आएगा हम में से कोई भी बचेगा नहीं। यानी आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। यदि 5 सेकंड के लिए भी अगर गुरुत्वाकर्षण बल में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो इस पूरी सृष्टि को समाप्त होने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। और ये जो बात भविष्य मालिका में लिखी गई है, यही बात अब वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। जी हां दर्शकों, जब पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन होगा, उसकी धुरी में परिवर्तन होगा, तो उसके चुंबकत्व में भी परिवर्तन आएगा। भविष्य मालिका में तो 600 वर्ष पूर्व ही हमारे जो श्री पंचसखा है उन्होंने ये बात लिखी थी, किंतु अब वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और यदि आप विज्ञान के समाचार में रुचि रखते हैं और देखते होंगे तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट होती हुई दिख रही होंगी। दूसरी बात जो मालिका में लिखी गई है कि सूर्य जब अपनी अग्नि से धरती को जलाएगा तो मानव निर्मित सभी उपकरण किसी खिलौने से अधिक कुछ नहीं रह जाएंगे और आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के सारे आविष्कार देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे। यह लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कम होते ही धरती की कक्षा में स्थापित उपग्रह कई टुकड़ों में विभक्त होकर तेजी से नीचे गिरने लगेंगे, जो कि उल्कापात जैसा दृश्य निर्मित कर देंगे। ये बड़े बड़े लोहे के टुकड़े जहां जहां गिरेंगे वहां वहां विनाश होगा। साथ ही जब वर्ष 2025 तक सौर तूफान धरती पर आएगा तो सारी आधुनिक दुनिया भी समाप्त हो जाएगी और संभवतः इसी के बाद कल की अवतार घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। अब आप ही विचार करें कि जब आधुनिक मानव के पास मशीन गन जैसे आधुनिक हथियार हैं, तो भगवान कल की घोड़े पर सवार होकर तलवार लहराते हुए क्यों लोगों को दर्शन देंगे? कारण यह है कि उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उनके अवतार के समय पृथ्वी पर से विज्ञान और उससे जुड़े सारे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं वाहन नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जब कल्कि भगवान प्रकट होंगे तो उन्हें तलवार यानी खड्ग जैसे अस्त्र की आवश्यकता होगी। इसी 2025 के आसपास कल्कि भगवान के बड़े भैया बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे और उनके क्रोध के वेग से कल कारखानों और फैक्ट्रियों में जहां भी किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है उसमें विस्फोट हो जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर विश्वास किया जाए तो इस ग्रंथ के अनुसार 2025 के बाद मनुष्य पाषाण युग में प्रवेश करने जा रहा है। सतयुग के उदय से पूर्व हमें कुछ वर्ष तक पाषाण युग में ही समय व्यतीत करना होगा। बहुत लंबे समय तक ना कोई आविष्कार होगा और ना ही बिजली पानी, सभी का अभाव हो जाएगा। इसी कालखंड में कई पाखंडी लोग स्वयं को हनुमान, वशिष्ठ, अश्वत्थामा, व्यास, लक्ष्मण, ध्रुव और नारद आदि नामों से बुलाने लगेंगे। जब इतने सारे फर्जी अवतार सामने आएंगे तो समाज के लोग भी भ्रमित होने लगेंगे। इस समय कलयुग का प्रभाव इतना गहरा होगा कि समाज के बहुत से लोग इन्हीं तथाकथित अवतारों के जाल में फंसकर दिशाहीन हो जाएंगे और वास्तविक भगवान को लोग भूल जाएंगे। इसी के बाद घोड़े पर सवार होकर कल्कि भगवान का प्रकटीकरण होगा एवं कल्कि भगवान अपनी सेना के साथ घोड़े पर सवार होकर आएंगे। कल्कि भगवान का घोड़े पर सवार होने का एक संकेत यह भी है कि उस समय तक आधुनिक पेट्रोल, डीजल या फिर बिजली से चलने वाले सारे वाहन समाप्त हो जाएंगे। आज जब युद्ध आधुनिक हथियारों जैसे मशीन गन, तोप, गोला बारूद, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और रॉकेट से जब आज के युद्ध लड़े जा रहे हैं तो कल्कि भगवान की ऐसी क्या विवशता होगी कि उन्हें तलवार उठाना होगा और घोड़े की सवारी करनी होगी। मालिका में यह भी लिखा है कि जो भक्त दिव्य दृष्टि वाले होंगे वो तो भगवान को पहचान लेंगे और भगवान भी ऐसे भक्तों को पहचान लेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि कलयुग के अंत के समय जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो उससे पहले के विनाश की अधिकांश घटनाएं घट चुकी होंगी और भगवान जब आएंगे तो ये लंबा युद्ध नहीं होगा बल्कि बहुत थोड़े समय में ही सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कलयुगी विद्या का प्रवेश हुए बिना सत्य का प्रवेश भी नहीं हो सकेगा और कलयुग का अंत करने के लिए सूर्यदेव का प्रकोप भी काफी होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकोप से धरती का एक बार अंत पहले भी हो चुका है। वर्ष 2025 में जब सौर तूफान के कारण सारी आधुनिकता समाप्त होगी तब चक्र, तलवार जैसे अस्त्रों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब आधुनिक हथियारों का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। सारे संसार की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, क्योंकि युद्ध के कारण प्रत्येक देश में अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा समय होगा जिसमें बिजली जैसी ऊर्जा भी नहीं मिलेगी और हर व्यक्ति बस अपने प्राण बचाने में ही अपनी सारी शक्ति झोंक देगा।
अनंत युग के बाद जब सतयुग का आरंभ होगा तब प्रभु कल्कि अपनी सुधर्मा सभा में विश्वकर्मा भगवान को ये आज्ञा देंगे कि वे सारी पृथ्वी पर पुनः सारे निर्माण कार्य को आरंभ करें और विज्ञान तथा अन्य विद्याओं का सारे संसार में प्रसार करें और उसकी स्थापना करें। भगवान ये निर्माण इसलिए कराएंगे क्योंकि बिना नए भवन एवं अन्य सुविधाओं के वे राज्य कार्य नहीं चला सकेंगे। इसी के बाद प्रभु के निर्देश से विश्वकर्मा भगवान धरती पर पुनः भवन भुवन का निर्माण करेंगे और कल कारखानों की भी स्थापना की जाएगी। कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने अपना ये दिव्य ज्ञान कलयुग के प्रारंभिक काल में ही गुप्त कर दिया था, वरना विज्ञान का विकास और भी तीव्रता से होता। विश्वकर्मा भगवान का यह मानना था कि यदि ये गुप्त एवं दिव्य विद्याएं पृथ्वी पर रहती तो कली का मूर्ख मानव इन विद्याओं का दुरुपयोग करता। इसीलिए उन्होंने सतयुग के आने तक इन विद्याओं को गुप्त रखा है। कहा जा रहा है कि सतयुग का काल ऐसा स्वर्णकाल होगा जहां न कोई रोगी होगा, न कोई दुखी होगा और किसी के मन में भी कोई विकार भी नहीं होगा। सतयुग में कोई वृद्ध नहीं होगा और समय का प्रभाव वैसे नहीं पड़ेगा जैसे कलयुग में पड़ रहा है। सतयुग की प्रजा सबसे सुखी प्रजा होगी और वह आनंदित होकर के प्रभु के भजन में अपने आप को लगाए रखेगी। इसीलिए जो दर्शक कहते हैं कि ऐसी भविष्यवाणियों से निराशा फैल रही है, तो हम आपको बता दें कि आने वाला समय अब तक का स्वर्णकाल कहा जाएगा और ये एक ऐसा सुंदर और आनंदित समय होगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नवीन रोचक जानकारियों के साथ हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।